8. कार के इर्द गिर्द सुरक्षा घेरा बनाकर वेदा चल पड़े उस खंडर हॉस्पिटल में, जिसके अंदर कोई था, कोई ऐसा जो कब से वेदा का इंतजार कर रहा था। वही वेदा आर्यन को समझा कर आए थे कि वो सबका ख्याल रखे और किसी को भी कार से जाने ना दे। अंधेरा काफी था। वेदा धीरे धीरे कदम आगे रखते हुए बढ़ते जा रहे थे और वहीं आर्यन और बाकी सब वेदा को जाते हुए देख रहे थे, जो देखते ही देखते अंधेरे में गायब हो गए और पहुंच गए उस हॉस्पिटल के अंदर। आर्यन, तुझे क्या लगता है, ये तेरा कजन अंदर ठीक तो होगा ना? उसे कुछ हो तो नहीं जाएगा? वैसे एक चीज तो है, तेरा कजन बहादुर बहुत है। क्या बहादुरी दिखाई! अगर आज वो ना होता ना तो हमारी पुंगी बच गई होती, मोहन ने कहा, जिस पर आर्यन कहता है, अबे मोहन, तू जानता नहीं है, इतनी शक्ति है ना इसके अंदर, इस शक्ति की कोई सीमा नहीं है। वो तो बस एक नॉर्मल जॉब करता है, पर मस्त बंदा है। क्यों सुल्तान, मुझे एक बात बता, अब तक तो तेरी पैंट गीली हो जाती है ना? देख कहीं हो तो नहीं गई? आर्यन ने सुल्तान की चुटकी ली, जिस पर सुल्तान भी सामने से मजे लेते हुए कहता है, मेरी तो नहीं हुई है, तू अपनी देख ले। भूल मत, अंधेरा देखते ही कैसे डर के भागता था। तो बेटे बचपन का दोस्त है मेरा, ज्यादा मस्ती करेगा ना तो पत्ते खोल दूंगा यहीं तेरे। जिस पर आर्यन हंसा और बाकी सब भी हंसने लगे। सुल्तान और आर्यन में वापस से बोलचाल हो गई। अबे सालो शांत हो जाओ, यहां पे एक तो लगी पड़ी है, वेदा अंदर गया और यहां पर तुम चारों की मस्ती नहीं खत्म हो रही। सालो बाहर भूत ही भूत हैं, कुछ तो लिहाज कर लो, कब से बकैती कर रहे हो? साला हंसी ठिठोली चल रही यहां पर, मिश्री ने बोला, जिस पर पलटते हुए सुल्तान कहता है, अबे मिश्री, आज तुझे क्या हो गया? तू तीखा तीखा क्यों बोल रहा है? जानता नहीं है क्या, मुसीबत जितनी भी बड़ी हो, पर जब सब दोस्त एक साथ होते ना तो वहां पर बस बकैती होती है और हंसी मजाक। और तू तो जानते ही ना मेरे दादा क्या कहते थे। ओ, तू कैसे जानता होगा, तू तो मुझे बाद में मिला है। मेरे दादा तो अब भगवान को प्यारे हो गए। खैर, मेरे दादा कहते थे कि कोई भी मुसीबत हो उसका हंस के सामना करना चाहिए। और रही बात वेदा की, तो तू उसकी चिंता मत कर, मुझे तो अंदर उन भूतों की चिंता हो रही है। बहुत ताकतवर और बहादुर है वेदा, तेरी तरह नहीं, चोमू। सब अब मिश्री की चुटकी लेने लगे। जहां कार में हंसी मजाक चल रहा था, वहीं कार के बाहर एक गुप्त सन्नाटा पसरा था। वेदा उस हॉस्पिटल का दरवाजा खोलते हैं। एक अजीब सी आवाज करते हुए वो दरवाजा खुला और वेदा अंदर की ओर आए। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, पर वो पुराना फ्लोर एक चरमराहट की आवाज कर रहा था। वेदा के हाथ में फोन था, जिसकी फ्लैशलाइट की मदद से वो आगे बढ़ते जा रहे थे। आसपास देखा तो मकड़ियों के जाले थे और नीचे मोटी मिट्टी की परत। टूटा फूटा हॉस्पिटल का सामान वहीं पर बिखरा हुआ था, जैसे स्ट्रेचर, कोई बॉक्स, डॉक्टर के कपड़े, ये सब। वेदा को वहीं पर बहुत से स्पिरिट्स के होने का इशारा मिलने लगा। ऐसा लग रहा था कि पूरे हॉस्पिटल में स्पिरिट्स का भंडार लगा है। एकदम से उनका टैटू चमका। वेदा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्यों रहा है, कि तब उनके सर में तेज दर्द होने लगा। उन्हें सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा और वो समझ नहीं पा रहे थे कि यहां पर हो क्या रहा है। आसपास की चीजें गोल गोल घूमने लगी। उन्होंने आंखें बंद करी कि एकदम से सब शांत हो गया। उन्हें एक आवाज आने लगी। ये आवाज जैसे हॉस्पिटल में हो। वो आंखें खोली तो देखा कि वो हॉस्पिटल में थे, पर ये हॉस्पिटल नया था, वो खंडर नहीं। यहां पर लोग काम कर रहे थे। डॉक्टर एक रूम से निकलकर दूसरे रूम में जा रहे थे और सब बिजी थे। वेदा सामने से जा रही एक नर्स के पास गए और उसे पूछने लगे, एक्सक्यूज मी, क्या मुझे बता सकती हैं ये कौन सी जगह है? पर वो नर्स सुन ही नहीं रही थी। वो बस सीधे सीधे बढ़ती जा रही थी।
वेदा बार बार उसे बुलाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो सुन ही नहीं रही थी कि एकदम से वो पलटी और वेदा की ओर देखने लगी। हाश, चलो आपने मुझे देखा तो, ये कौन सी जगह? वेदा इतना बोलकर हटे ही थे कि वो चलते हुए आई और वेदा के आर पार हो गई। वो वेदा के पीछे खड़े एक डॉक्टर के पास गई। वेदा किसी को भी दिखाई नहीं दे रहे थे। वेदा वहां पर थे नहीं थे, एक ही बात थी। वेदा कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे कि अभी तो वो उस खंडर हॉस्पिटल में थे, तो यहां पर कैसे आ गए। शायद ये भी कोई माया थी कि तभी उन्हें बच्चे की आवाज सुनाई दी। वो बच्ची हंस रही थी। वो उस आवाज का पीछा करने लगे तो लाइट्स फ्लिकर होने लगी, हॉस्पिटल बंद होने लगा, लोग घरों की ओर जाने लगे। बस कुछ गिने चुने नर्स और डॉक्टर ही दिखाई दे रहे थे। एकदम से वेदा उस हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर के सामने पहुंचे, जहां अंदर से उन्हें इस बच्ची के हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी। वेदा ने दरवाजा खोला तो जो उन्होंने देखा उससे वो दंग रह गए। कुछ डॉक्टर और नर्स मिलकर एक बच्ची के पेट को फाड़कर उसमें से एकाएक अंग निकाल रहे थे और वो बच्ची उन अंगों को निकलते हुए देखकर हंस रही थी। उसे काट रहे थे, अंग निकाल रहे थे और ये देखकर वेदा को अजीब सा महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर ने इशारा किया, जिस पर वो नर्स ढेर सारी रुई लेकर आई और डॉक्टर ने उसे उसके अंदर भर दिया और टांके लगा दिए और बाहर निकले। वेदा भी उसके पीछे पीछे गए। बाहर एक औरत और एक आदमी खड़े थे, जिनके पास जाकर वो डॉक्टर बोला, सॉरी, हम आपकी बच्ची को बचा नहीं पाए। इतना बोल वो चला गया और वो लड़की के माँ बाप फूट फूट कर रोने लगे कि तभी वेदा को एक आदमी के रोने की आवाज आई। ये आवाज अंदर से आ रही थी। वेदा भागकर अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वो डॉक्टर और नर्स एक आदमी के पेट को काट रहे हैं और उसके अंदर से अंग निकाल रहे हैं। मत करो ऐसा, मत करो, मेरी बेटियां बड़ी हो चुकी हैं, मुझे उनकी शादी करनी है, मुझे बस पथरी थी और उसके इलाज के लिए मैं आया था। तुम मेरी किडनी और बाकी अंग क्यों निकाल रहे हो? छोड़ दो मुझे, वो अंग मेरे हैं, वापस करो ने। वो आदमी बोलते जा रहा था और अपने अंगों को बाहर निकलते हुए देखते जा रहा था। वेदा कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे आखिर यहां पर हो क्या रहा। वही डॉक्टर फिर से बाहर निकला और बाहर खड़े एक परिवार के पास गया और उनसे कहने लगा, सॉरी, हम मिस्टर बजाज को नहीं बचा पाए। जिस पर वो परिवार पूरा रोने लगा कि वेदा को आवाज आई और ये आवाज तेजी से गूंजने लगी। कभी आवाज लड़की की होती, कभी आदमी की, फिर कभी बच्चे की। वेदा के सर में दर्द होने लगा। आखिर यहां पर हो क्या रहा है? वेदा समझने की कोशिश में लग गए कि एकदम से आसपास का नजारा बदलने लगा। वो एक रूम में पहुंचे। सुनो नर्स मीना, ये जो अंग है इन्हें संभाल कर रखो, कल इनकी डिलीवरी करनी है। और सुनो, किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है ना? वो डॉक्टर हंसने लगा और वो नर्स भी। वेदा समझ गए कि यहां पर होता क्या था। इस हॉस्पिटल में अंग की तस्करी की जाती थी और उसके साथ मर्डर। वेदा जैसे 2 कदम आगे हुए कि एकदम से फ्लोर टूटा और वेदा नीचे गिरे। वहां पर पुलिस थी, जिन्होंने हॉस्पिटल में रेड मारी और उस डॉक्टर को ढूंढने लगे। वेदा भी इस डॉक्टर को ढूंढते और ढूंढते हुए वो उस हॉस्पिटल के मुर्दा घर में पहुंच जाते, जहां पर डेड बॉडी रखी जाती थी। पुलिस भी वहां पर आती है, उसे ढूंढती है, पर वहां पर उन्हें जब वो डॉक्टर नहीं मिलता तो वो चली जाती है। और उस पुलिस के जाते ही वो डॉक्टर जो लाश बनने का नाटक कर रहा था वो उठा और उसके उठते ही वहां पर जितनी भी लाशें थी वो उठ खड़ी हुई। उन्होंने डॉक्टर पर हमला किया, जिस पर वो पागलों जैसे हंसते हुए अपनी जेब से कटर को निकालता है और अपने गले को रेत रेत कर काटने लग जाता है। खून पूरे फ्लोर पर बिखर गया और वो मर गया। तेज पुलिस सायरन की आवाज वेदा को सुनाई दी। वेदा घुटने के बल हो गए। उनका सर तेजी से दर्द होने लगा और फटने लगा। एकदम से उन्होंने अपनी आंख खोली तो वो उसी हॉस्पिटल में थे, पर वो खंडर हो चुका था और उनके चारों तरफ उन मरे लोगों की आत्माएं थी जो वेदा को घूर कर देख रही थी। उनके चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कान थी और वो धीरे धीरे वेदा की ओर बढ़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बाहर
आर्यन और उसके दोस्त आपस में बातें कर रहे थे जब मिश्री ने एकदम से बोला, अबे वो देख वेदा, उनके सर से तो खून बह रहा है और वो कहीं भाग कर जा रहे हैं। आर्यन ने उस दिशा की ओर देखा तो वेदा भागते हुए जा रहे थे और साथ ही साथ चिल्ला रहे थे। उनके सर से खून भी बह रहा था। ये कैसे हो सकता है? ये सच है या झूठ? वेदा का ये हाल कोई कर ही नहीं सकता। वो तो बहुत ताकतवर है और कितनी आत्माओं को उन्होंने ठिकाने लगाया। पर हो सकता है कि यहां पर कोई दूसरी दुनिया की ताकत हो। मुझे उन्हें बचाना ही होगा। आर्यन ने मन में सोचा और कार का दरवाजा खोला। अबे आर्यन, वेदा ने कहा था कार से बाहर मत निकलना, अंदर आ, सुल्तान ने कहा। जिस पर आर्यन कहता है, वेदा की जान खतरे में है, मुझे नहीं बचाना होगा। तुम सब कार के बाहर मत आना, मैं बस वेदा को लेकर अभी आता हूं। इतना बोल आर्यन कार से निकला और दूसरी दिशा की ओर भागने लगा जो हॉस्पिटल के उल्टी साइड थी, और उसी दिशा में वेदा भी गए थे। पर क्या वो सच में वेदा थे या कोई छलावा?